हेलो माय क्यूटी क्यूटी गर्ल्स, तो हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार ड्रामा के साथ। बट उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करे। साथ ही अपने मित्र और मित्रानियों को भी शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत होती है हमारी मेल लीड सू को दिखाए जाने से, जो कि रोड पर भाग रही होती है। यहाँ पर सू के साथ उसकी दोस्त लिन भी होती है। ये दोनों रोड पर इसीलिए भाग रही थी बिकॉज इनको एक डिश खरीदनी थी और नहीं चाहती थी कि वो खत्म हो जाए। लेकिन ये जैसे ही स्टोर के अंदर आती वो डिश मांगती है तो सामने खड़ी हुई लड़की उन्हें बताती है, माफ करिएगा वो तो खत्म हो गए हैं, लास्ट 2 ही बचे थे और वो उस कस्टमर ने खरीद लिए हैं, चाहे तो उनसे जाकर बात कर सकती है। वो कस्टमर की तरफ इशारा करती है। जैसे ही ये दोनों उसको देखती है, कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड लू होता है। लू की खूबसूरती की चमक इनके थोपड़े तक आती है, इनके बाल हवा में लहराते हैं और यहाँ पर लिन उसके प्यार में गिर जाती है। सू से कहती है वो कितना ज्यादा हैंडसम है, जाओ जाकर उससे वो लेकर आओ ना और प्लीज वीचैट भी मांग लेना क्योंकि वो मुझे पसंद आ गया है, वो कितना ज्यादा हैंडसम है। जिस पर सू आगे तो बढ़ जाती है लेकिन वो पूरी तैयारी से बढ़ रही होती है, मतलब वो प्रैक्टिस कर रही होती है बार बार यही बोलने की वो उस डिश को उससे किस तरीके से खरीदेगी। लेकिन इस बेचारी के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो लिन की तरफ देखती है। इस पर लिन उसे हिम्मत देती है तो इस बंदी के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और ये जैसे ही पीछे मुड़ती है तो हमारे हीरो से टकरा जाती है। इसके बाद तो सू लू की आंखों में ही खो जाती है। यहाँ पर लू से कहता है क्या कोई गड़बड़ है, जिस पर वो कहती है मिस्टर क्या आप खुद को सेल करना चाहेंगे। सुनकर तो सभी आसपास के लोग एकदम ही चौंक जाते हैं। तो हमारा हीरो भी पूरी तरीके से चौंक जाता है। तभी पीछे से लिन जोर जोर से खांसने लगती है और कहती है ये कुछ ज्यादा ही हो गया है, बहुत डरावना लग रहा है। इस पर सू को रियलाइज होता है कि उसने क्या कहा है और वो घबरा कर अपने माउथ पर अपने दोनों हाथ रख लेती है। तो सेल्स गर्ल भी हमारे हीरो को ध्यान से देखती है और कहती है वाह ये कितना सुंदर आदमी है। फिर वो सू से कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जिस पर तो ये बंदी हाथ जोड़कर कहती है अरे मिस्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये मतलब नहीं था। वो झुककर उससे माफी मांगने लगती है कि इसी बीच लू दूसरी तरफ घूम जाता है और ये बंदी झुकने के बाद जैसे ही खड़ी होती है तो उसके हाथ से इतना जोर से टकराती है कि इस बंदे का फोन हवा में स्लो मोशन में उड़ते हुए आ रहा था उसे पकड़ने के लिए। ये बंदी अपना भी फोन छोड़ देती है और दोनों के ही फोन थाप से जमीन पर गिर जाते हैं। ये बंदी कौन सा विराट कोहली है कि उड़ती हुई बॉल को या फिर चीज को पकड़ लेगी जैसे इसने अपना फोन छोड़ा। इस मोमेंट पर इस बंदी ने खुद को विराट कोहली समझा था कि ये उसको कैच कर लेगी, लेकिन अफसोस की बात ये तो बाबर आजम निकली। के बाद तो सू काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और जल्दी से दोनों फोनों को उठाकर अपने फोन को अपनी पॉकेट में डालती है और लू के फोन को जल्दी से साफ करके उसको थमा देती है। लू वहां से जाने लगता है लेकिन तभी ये उसे रोकने को कहती है, जिस पर हमारा हीरो वॉज लाइक अब मेरा कौन सा नुकसान करना चाहती हो। इस पर वो कहती है दरअसल मैं इस डिश को खरीदना चाहती हूँ। इस पर लू बहुत ही प्यार से कहता है क्या तुम वाकई में खरीदना चाहती हो। इस पर तो ये बंदी एकदम ही पोकी बन के कहती है हाँ बिल्कुल। तभी लू उस पर चिढ़ते हुए कहता है ये बेचने के लिए नहीं है। बेचारी की खुशी के खरपच्चे उड़ जाते हैं। जिस पर सू कहती है अरे प्लीज समझो ना, मुझको ये चाहिए। तभी लू की नजर उसके पहने हुए हाथ के ब्रेसलेट पर पड़ती है और वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है। इस पर तो सू एकदम ही शॉक हो जाती है। वो सामने से कहता है क्या ये तुम्हारा है। ये बंदी अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी लेकिन तभी पीछे गिरने वाली होती है। जल्दी से लू इसको पकड़ लेता है। सीन देखकर तो लिन मन ही मन बहुत खुश होती है और धीरे से क्लैप करने लगती है। देर तक एक दूसरे की आंखों को घूरने के बाद जल्दी से हमारी हीरोइन को धक्का देती है और कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो। पर लू अपने ब्रेसलेट को देखने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जल्दी से काउंटर पर पैसे रखती है और पॉलिथीन उठाकर भाग जाती है। पीछे पीछे लिन भी भाग जाती है। इस पर तो हमारा हीरो कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मतलब कहाँ ढूंढा इसने, वो बंदी चल के इसके पास आई, कहाँ ढूंढने गया था ये, बावजूद भी बोल रहा है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हम इन दोनों को बाहर देखते हैं जहाँ पर सू से कहती है वीचैट आईडी कहाँ है। इस पर वो कहती है कौन सी वीचैट आईडी, क्या बोल रही हो। सुनते ही तो लिन का ऊपर का माला गर्म हो जाता है और वो अपनी बाजुएं चढ़ाना शुरू कर देती है और कहती है तुम एक बार फिर से मेरा कहा हुआ काम भूल चुकी हो। जिस पर सामने से सू कहती है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, दरअसल बात ऐसी है कि मुझे तो वो आदमी बहुत ही ज्यादा घमंडी लग रहा था, मुझको नहीं लगता कि वो तुम्हारे लायक है, तुम्हें तो उससे भी ज्यादा सुंदर और हैंडसम लड़का मिलना चाहिए। फिर हम यहाँ पर दोनों दोस्तों की थोड़ी सी प्यारी सी मस्ती देखते हैं और तभी यहाँ पर सू का फोन रिंग होता है और वो जल्दी से देखती है और रिसीव करती है और बोलती है यस मॉम बोलिए। दूसरी तरफ मॉम को देखते हैं लेकिन ये सू की नहीं बल्कि लू की मॉम होती है।
पूरी तरीके से हैरान हो जाती है कि उनके बेटे के फोन पर एक लड़की कैसे बात कर रही है। गाइस, इसका साफ मतलब था कि दोनों के ही फोन एक्सचेंज हो चुके हैं। यहाँ पर लू की मॉम सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे को अकल आ गई हो और उसने एक गर्लफ्रेंड बना ली हो, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद वो दोबारा से बात करती हैं। दूसरी तरफ से हमारी हीरोइन कहती है मैंने शॉपिंग कर ली है और हम वापस आ रहे हैं। और इधर से मॉम खुशी से कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर भेज देती हूँ, और कॉल कट कर देती है। जिसके बाद वो मेड को बुलाती है और कहती है जाओ जाकर सारा सामान खरीद कर ले आओ, आज मेरी डॉटर इन लॉ आ रही है, मैं खुद से ही खाना बनाऊंगी। यहाँ पर मॉम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, उनके मन में तो लड्डू फूट रहे थे। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो कि कहती है ये थोड़ा अजीब था, खैर कोई बात नहीं, मुझे तो सिर्फ एक टैक्सी की जरूरत थी और वो मुझे मिल गई। इन दोनों के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकती है, जिसे देखकर ये थोड़ी सी हैरान हो जाती है। ड्राइवर हमारे हीरोइन को कार में बैठने को कहता है, जिस पर लिन कहती है कंपनी की सर्विस कितनी ज्यादा अच्छी है, इन्होंने टैक्सी की जगह एक कार भेजी है। वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है और एक बार फिर से कंफर्म करती है क्या वो उसी के लिए है। जब उसे हाँ में जवाब मिलता है, वो फुल एटीट्यूड दिखाते हुए कार में बैठ जाती है। कार हमारे हीरो के घर के बाहर आकर रुकती है और ये आधी नींद में कार से बाहर आती है, जहाँ पर इसके सामने लू खड़ा हुआ था। लू को देखते ही तो ये कहती है ये कमीना मेरे सपने में क्या कर रहा है, और उसका गाल खींचने लगती है। जिस पर वो कहता है तुमने वैसे मुझे काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। पर इस बंदी की पूरी नींद खुल जाती है और ये हैरान होकर उसे देखने लगती है। लू से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है ये मेरा ही घर है। इसके बाद वो कहती है मुझे लगता है कि मैंने इत्तेफाक से गलत रास्ता ले लिया है, और वो जाने लगती है। लेकिन लू तो उसे रोक लेता है और कहता है अगर ये इत्तेफाक है तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, और उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। जिस पर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन फिर वो उसका फोन दिखाते हुए कहता है चलो मुझे मेरा फोन वापस कर दो। उसके हाथ में अपना फोन देखकर ये बंदी हैरान हो जाती है। फिर अपनी पॉकेट से फोन निकाल कर कहती है तो ये तुम्हारा फोन है। जिस पर वो अपना फोन ले लेता है। लेकिन तभी सू सामने से कहती है मेरे पास तुम्हारा फोन था तो मुझे यहाँ पर किसने बुलाया। इस पर वो कहता है मेरी मॉम ने। इसके बाद वो अपना फोन लेने की कोशिश करती है, लेकिन ये बंदा तो अपना हाथ और भी ज्यादा ऊंचा कर लेता है। तभी इन दोनों के बीच एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो जाता है और अंदर से मॉम भी आ जाती है, जो कि इनको देख लेती है और वो तुरंत ही कहती है अरे तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो, चलो जल्दी अंदर आ जाओ और खाना खा लो। वो जाने लगती है। पीछे से हमारी हीरोइन उन्हें बताने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन तभी लू तो उसे पकड़ के अपने पास खींच लेता है। कहता है मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो। इसके लिए तो सू तुरंत ही इनकार कर देती है। जिस पर वो कहता है मैं वो इंसान हूँ जिसने मेरी मॉम का कॉल रिसीव किया था और उन्हें गलतफहमी हो गई कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो बहुत ही ज्यादा खुश है और अपने हाथों से खाना बना रही है। ये बेहतर होगा कि तुम मेरी मदद करो इसको सुलझाने में। पर तो वो तुरंत ही कहती है ये सिर्फ एक गलतफहमी है, हम इसे अभी ठीक कर सकते हैं उन्हें सच्चाई बताकर। जिस पर ये बंदा वो स्नैक्स की पॉलिथीन दिखाते हुए कहता है मुझे लगता है कि अब ये तुम्हें नहीं चाहिए। इस पर तो ये हैरान हो जाती है और कहती है तुमने ही मेरे हाथों से कब लिया। इसके बाद हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि इसने इसके हाथों से कब लिया था। इसके बाद हमारा हीरो कहता है देखो मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश है। जिस पर ये कहती है मैं अभी जाकर उन्हें सच्चाई बता देती हूँ। पर लू कहता है तो फिर तो मुझे लगता है कि ये स्नैक्स उसी के पास रहेंगे जिसने इन्हें पहले खरीदा था, मतलब असली मालिक के पास। पर वो कहती है ऐसा नहीं है, मैंने इसके लिए पे किया है, ये मेरे हैं। पर तो लू कहता है वैसे मेरी मॉम ने एक टेबल तैयार की है जिस पर अच्छी अच्छी डिश है और बहुत ही टेस्टी खाना है। इसका नाम सुनकर ये थोड़ी सी तो पिघल जाती है, लेकिन फिर सख्त लौंडिया बनकर दिखाती है और कहती है कोई खाना नहीं खाना। लेकिन तभी इसके पेट से आवाज आती है जिसका मतलब था कि इसे भूख लग रही है। पर तो लू बोला कि ये एकदम सही है। पर वो तभी कहती है भले ही मैं भूख से मर जाऊं लेकिन वो खाना नहीं खाऊंगी। मैं यहाँ से रेंगते हुए चले जाऊंगी लेकिन वो खाना नहीं खाऊंगी। एंड ये सीन यही कट हो जाता है और अगले सीन के बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू लिन के साथ हॉस्पिटल जाती है बिकॉज उसकी नेक में प्रॉब्लम थी। डॉक्टर के केबिन के बाहर हिलिन उसको बताती है मैंने सुना है कि ये डॉक्टर बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, यहाँ पर स्पेशली तुम्हारे लिए इसलिए आई हूँ ताकि मैं डॉक्टर को ताड़ कर अपनी आंखें सेक सकूं। इसके बाद ये दोनों ही केबिन के अंदर आ जाते हैं एंड यहाँ पर डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड होता है। पर क्योंकि उसने लगाया हुआ था इसलिए ये दोनों ही उसे नहीं पहचान पाते, लेकिन ये बंदा तो इसको पहचान जाता है। यहाँ पर लू अपनी नर्स से एक टूल मांगता है जिससे वो दूसरे पेशेंट का इलाज करने वाला था। अब उस टूल को देखकर तो ये बंदी पूरी तरीके से घबरा जाती है।
अपनी ख्याली दुनिया में पहुंच जाती है जहां पर डॉक्टर इसके ऊपर अपने हथियारों से हमला कर रहा था। ये अपने ख्यालों से बाहर आती है तो तुरंत ही अपनी दोस्त से कहती है चलो यहाँ से चलते हैं, जिस पर वो कहती है ऐसे कैसे जा सकते हैं, अभी तो मैंने डॉक्टर को देखकर अपनी आंखें भी नहीं सेकी। इस पर सू कहती है अबे बहन यहाँ से चलना, तू बाहर चल, एक क्या मैं तुझे 10-10 हैंडसम लौंडे दिखाऊंगी, उनको ताड़ के तू मस्त अपनी आंखें सेकना। लिन ठहरी लड़कों की हवस की पुजारन, इसलिए वो खुशी खुशी चलने को राजी हो जाती है। लेकिन तभी पर तो सू पूरी तरीके से घबरा जाती है। ये दोनों पीछे मुड़ते हैं। अब जो पेशेंट यहाँ पर पहले से थी वो अपनी गर्दन पकड़कर जा रही होती है। उसको देखकर तो सू की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद तो सू तुरंत ही लू का हाथ पकड़ के कहती है अरे डॉक्टर, आप तो एक चमत्कारी डॉक्टर हैं, जैसे ही मैंने आपको देखा है मेरे गर्दन का दर्द एकदम ही ठीक हो गया। इस पर लू सामने से कहता है अभी तो तुम्हें बहुत दर्द हो रहा था, मैंने तो इलाज भी नहीं किया अभी तक, फिर कैसे ठीक हो गया। फिर तो सू तुरंत ही कहती है अरे अरे मैंने कहा ना आपके दर्शन करते ही ठीक हो गया, मेरी अब गर्दन में बिल्कुल दर्द नहीं है। अपनी गर्दन को जैसे ही चारों तरफ घुमाती है तो एक बार फिर से इसकी गर्दन चटक जाती है। फिर तो तुरंत ही लू सामने से कहता है ऐसा दोबारा मत करना वरना तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो सामने से सू कहती है क्या ऐसा नहीं हो सकता अगर मैं इलाज ना करवाऊं, जिस पर लू कहता है बिल्कुल तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम इलाज कराओ या ना कराओ इसमें हम क्या बोल सकते हैं, बस मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा ज्यादा देरी हुई तो तुम्हारी गर्दन में लकवा मार सकता है, फिर चाहे तुम ठीक हो जाओ उसके बावजूद भी तुम टेढ़ी गर्दन के साथ लार टपकाते हुए घूमोगी। हो सकता है कि तुम खाना भी न खा पाओ और खाने का नाम सुनते ही इस बेचारी के दिल के टुकड़े हो जाते हैं। कहता है क्योंकि तुम ठीक नहीं होना चाहती तो तुम जा सकती हो, और वो पीछे मुड़ने लगता है लेकिन तभी उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर कहती है मैं इसके लिए तैयार हूँ। उस पर लू कहता है तो फिर ठीक है बैठ जाओ, एंड ये बंदी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए बैठ जाती है। लू उसकी बॉडी को एनालाइज करना स्टार्ट करता है। वो हर एक बॉडी पार्ट पे हाथ रख के पूछता है क्या यहाँ पेन हो रहा है, वो इनकार करती है। बाद वो नेक के पास रख के पूछता है तो वो हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद वो कहता है तुम्हें जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। सीरियस का नाम सुनते ही तो इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसके बाद सू लू की तरफ घूमती है और कहती है डॉक्टर मैं टेढ़ी गर्दन के साथ नहीं जिंदा रहना चाहती, जिस पर वो कहता है कोई बात नहीं मैं इसको ठीक कर दूंगा, मुझे थोड़ी सी तुम्हारी मालिश करनी होगी और फिर तुम्हें डेली आना होगा यहाँ पर चेकअप कराने के लिए। ये सारी बातें तो नर्स के सर के ऊपर से चली जाती है, बिकॉज ऐसा तो उनके यहाँ इलाज होता ही नहीं था। तुरंत ही लू से कहती है डॉक्टर क्या ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल टेढ़ा मेढ़ा सोने की वजह से हुआ है। पर तुरंत ही ये कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा अकेले में। इसके बाद ये बंदा उसको बिल देते हुए कहता है चलो जाओ और बिल चुकाओ। बिल देखकर तो इस बंदी का रिएक्शन वाज लाइक ये कितना ज्यादा महंगा है, जरूर इस अस्पताल में कोई तो गड़बड़ है। पर लू कहता है तुमने क्या कहा। तुरंत ही कहती है अरे नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही मच्छर भगा रही थी। अब जब ये बंदी जाने लगती है तो तुरंत ही दूसरे डॉक्टर की एंट्री होती है, एंड वो यहाँ पर लू का नाम लेते हुए उसे एक रिपोर्ट देता है देखने के लिए। वो भी लू का नाम सुन लेती है और फिर वो उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या तुम लू हो। तो लू से तुरंत ही इग्नोर करके उस रिपोर्ट को देखना शुरू कर देता है। उसके बाद ये बंदी उसका फोटो आईडी कार्ड पर देखती है और फिर कहती है ये तो तुम ही हो। उसके बाद ये बंदा भी अपना मास्क हटाकर खड़ा हो जाता है और कहता है देखो सरप्राइज, दोनों फिर से मिल गए, क्या इत्तेफाक है ना। यहाँ पर लिन भी उसकी खूबसूरती की चमक से पागल हो जाती है और कहती है वाह तुम तो वही हैंडसम लौंडे हो ना जिसको मैंने कल परसों में ताड़ा था। तुरंत ही सू कहती है मुझे बहुत सारे काम है इसलिए पहले मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन तुरंत ही लू उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जाने की। वो उसके क्लोज आ जाता है, ये अपनी आंखें बंद कर लेती है। लू कहता है तुम मेरी पेशेंट हो। तभी लिन कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, जिस पर सू तो ना बोलती है लेकिन लू हाँ बोलता है। दोनों ही एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हैं और फिर हमारा हीरो ना बोलता है और हमारी हीरोइन हाँ बोलती है। उसके बाद लू उसको कहता है हम दोनों ने बस एक दूसरे को एक रात से नहीं देखा और आज तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, तुम इतनी ज्यादा खुदगर्ज कैसे हो सकती हो। और उनकी ये सारी बातें लिन बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। तो तुरंत ही सू से कहती है मेरा मजाक मत उड़ाओ। जिसके बाद लू लिन की तरफ घूमता है और कहता है दरअसल मुझे ना इनका इलाज करना है। पर वो तुरंत ही सामने से कहती है बस मैं समझ गई,
तक मैं यहाँ पर हूँ, तुम दोनों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एंड वो नर्स को भी अपने साथ इशारा करके बाहर ले जाती है। दरवाजे पर से वो हमारे हीरोइन को भी इशारा करती है। से सू भी ऐसे रिएक्ट कर रही होती है जैसे वो अभी उसका हाथ पकड़ के खींच लेगी और ये बंदी सामने से दरवाजा लगा देती है। इसके बाद लू अपने कोट के बटन खोलने लगता है। ये देखकर तो हमारे हीरोइन घबरा जाती है। वो पीछे हटने लगती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, ये हॉस्पिटल है, अगर तुम करोगे तो अच्छा नहीं होगा। इस पर वो सामने से कहता है, अरे तुम मेरी पेशेंट हो, ऑब्वियसली मुझे तुम्हें अच्छी सर्विस देनी होगी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पैसे वेस्ट हो जाएं। इसके बाद वो अपना कोट साइड में फेंक देता है और इस बंदी के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। एंड मेरी मित्रानियों, यहाँ पर इसका हैंडबैग कितना ज्यादा क्यूट है ना। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाय द वे, जब ये बंदा इसके इतना ज्यादा क्लोज आ जाता है तो ये अपनी आंखें बंद करके जोर से चिल्लाती है और इसके चीखने की आवाज बाहर खड़ी हुई लिन कान लगाकर सुन रही थी। फिर हमें इस बंदी के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पर ये अंधेरे में बैठकर रो रही होती है और अपने पेरेंट्स को बुला रही होती है बिकॉज इसको डर लग रहा था। तभी दरवाजा खोलकर एक लड़का अंदर आता है जिसको देखते ही ये कहती है, फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। मेरे को समझ नहीं आता हर चाइनीज ड्रामा में हीरो और हीरोइन का बचपन का पास्ट क्यों होता है, जिसमें वो एक दूसरे से मिले होते हैं, फिर जुदा हो जाते, फिर बड़े होकर मिलते, फिर उन्हें याद आता है कि हाँ ये बचपन में मिला था मुझसे। डायरेक्टर को शायद ऐसा लगता है कि इसके बिना लव स्टोरी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि इस छोटे लड़के के हाथ में वही ब्रेसलेट होता है जो कि हमारे हीरो के हाथ में है। ये दोनों बच्चे जब यहाँ से निकल रहे होते हैं तो एक मोटे भैंसे जैसा आदमी सामने आ जाता है, वो भी बेसबॉल बैट लेकर। वो लू से कहता है, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की। धोखा इन द सेंस की चुपके से यहाँ पर घुस जाना। इनका साथ ही नहीं है लू, वो एक शरीफ लड़का है। वो मोटा भैंसा अपना बेसबॉल बैट उठाता है उसको मारने के लिए और फिर तभी हमारी हीरोइन की नींद खुल जाती है। इसने हमें देखने भी नहीं दिया कि वो पिटा कि नहीं, देर और ही सो जाती। तुरंत ही इसके पास लिन आती है और वो कहती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर ये कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। एंड अपने ब्रेसलेट को निहारने लगती है। तभी सामने से लिन इसको बताती है, यूनिवर्सिटी में मिस्टर लू स्पीच देने के लिए आ रहे हैं और मुझे लगता है कि वही हमारा इंटरव्यू भी लेंगे। तो सामने से बंदी कहती है, क्या ये सच है? कब, कहाँ और कैसे ये हो रहा है? सामने से लिन कहती है, मैंने सुना है कि प्रोफेसर लू बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है, वो थोड़े से सनकी है, क्या वाकई में तुम इंटरव्यू देने के लिए जाओगी? तो ये बंदी कहती है, बिल्कुल, क्योंकि रेड बस हॉस्पिटल में काम करना मेरे बचपन का सपना है। बस प्रोफेसर लू को अपने इंटरव्यू से इम्प्रेस करना होगा और ऐसा करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। बाद जब ये बंदी क्लास में जाती है तो जाते ही इसकी मुलाकात हमारे मेन लीड लू से होती है और उसे देखकर ये शॉक हो जाती है। इसके बाद ये बंदा स्पीच देना स्टार्ट करता है। यहाँ पर तो इस बंदी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी और ये अपनी ख्याली दुनिया में थी और बोल रही थी, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, ये कैसे हो सकता है? आखिर यही इंसान प्रोफेसर लू कैसे हो सकता है? ज़िंदगी तो अब झंड हो चुकी है, मैं कैसे अपना सपना पूरा करूँगी? मैं कैसे उस हॉस्पिटल में काम कर सकूँगी? ये मन ही मन में रो रही होती है। जिसके बाद ये बंदी एक बार फिर से अपनी ख्याली दुनिया में पहुँच जाती है और यहाँ पर ये कोर्ट में बैठी हुई थी, वो भी एक अपराधी के तौर पर, और यहाँ का जज कोई और नहीं बल्कि लू होता है। ये बंदा फूंक मार कर अपनी लटा को साइड में करता है जो कि बड़ा ही क्यूट लगता है। इसके बाद लू कहता है, तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुमने अपने प्रोफेसर की इमेज को डुबाने की कोशिश की है, उसकी इंसल्ट की है, साथ ही कोर्ट की भी ज्यादा इंसल्ट की है। ये कोर्ट तुम्हें सजा देता है कि तुम्हें एक ऐसे आइलैंड पर भेजा जाएगा जहाँ ना खाना होगा, ना पीना होगा और कुछ भी नहीं होगा। तुरंत ही अपने एक आदमी को ये सब कुछ लिखने को कहता है। इस पर तो तुरंत ही ये बंदी सामने से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है, वो भी हाथ जोड़कर। तो गुस्से में सामने से लू अपना हथौड़ा जिस पे टेबल में मारते ना, इसे कोर्ट में वैसे ही मारता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से यहाँ पर जिद करने की? खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें अभी के अभी वहाँ पर भेजा जाएगा, और ये सब कुछ लिख दिया जाता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, मतलब ये ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाती है। बेचारी सदमे में चली जाती है और तभी लू इसके पास आ जाता है और कहता है, अगला सवाल तुमसे है। क्योंकि अपने सदमे भरी दुनिया में थी अभी, इसलिए उसकी आवाज़ सुन ही नहीं पाती और फिर जोर से चिल्लाती है, मुझे माफ़ कर दो, और खड़ी होती है और उसकी नाक पर जोर से अपनी जुल्फे मारती है। तो लू गुस्से में कहता है, तुम मेरी क्लास में ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अपने टीचर पर ही हमला कर रही हो। इस पर वो कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ये मतलब नहीं था। और तभी ये बंदा उसका फ़ोन उठा लेता है जिसमें इसने भर भर कर इस बंदे की बुराई की हुई थी। तो ये बंदी तुरंत ही उससे फ़ोन ले लेती है और फुल स्पीड में वहाँ से भाग जाती है और ये रोकते हुए रह जाता है। अफसोस की बात ये थी कि इसने कुछ भी पढ़ा नहीं था और इसे लगता है कि शायद इस बंदी का कोई लवर है।
के पास एक लड़की आती है और वो उसको लिस्ट देती है कि कल कौन कौन इंटरव्यू के लिए आने वाला है। इसमें सबसे ऊपर किसी और का नहीं बल्कि हमारी हीरोइन का नाम होता है। अगले सीन में हम इस बंदी को इसके रूम में देखते हैं जहाँ पर इसने लिन को सारी कथा सुना दी थी और सामने से लिन कहती है ये कितनी अच्छी बात है, प्रोफेसर लू और डॉक्टर लू दोनों एक ही इंसान है। और सामने से हमारी हीरोइन कहती है अभी तक मैं यही तो बता रही हूँ, वो दोनों एक ही हैं। तो लिन कहती है फिर तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, जिसका साफ मतलब है कल का इंटरव्यू तुम्हारा एकदम धांसू जाने वाला है। तो सू कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम्हें तो ये पता भी नहीं है कि मैं उसके थोपड़े पर उसकी बुराइयां करके आई थी। जब इंटरव्यू होगा तो जरूर वो मेरे ऊपर अपनी भड़ास ही निकालेगा। अपने टेडी बियर की धुलाई भी साथ में कर रही होती है। इस पर तो सामने से लिन उसे सलाह देती है कि तुम उसे पटा लो, जिस पर वो कहती है क्या तेरा ऊपर का माला खाली हो गया है। पर लिन वाज लाइक बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, तुम उसे पटा लो और देखो तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। के बाद वो लू को याद करती है और फिर कहती है छी वो कितना ज्यादा गंदा दिखता है, बिल्कुल नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। वो लिन से कहती है मैं तुम्हें बता देती हूँ भले ही दुनिया में सारे मर्द खत्म हो जाए लेकिन मैं फिर भी उसके पास नहीं जाऊंगी। पर लिन उसे कहती है अपने इंटरव्यू के बारे में सोचो, तुमने उसके ऊपर बहुत मेहनत की है। इस पर सामने से सू कहती है बिल्कुल नहीं, मैं चाहे मर जाऊं लेकिन ऐसा नहीं करूंगी। अपना सारा गुस्सा अपने टेडी बियर पर निकाल रही होती है। लेकिन हम अगले दिन देखते हैं ये इंटरव्यू देने जाती है पर अलग ही सदमे में बैठी हुई थी। इंटरव्यू के टाइम पर लू के अलावा 4 और डॉक्टर्स और प्रोफेसर यहाँ बैठे हुए थे। बाद लू सबसे पहले तो उसका नाम लेता है लेकिन वो सामने से कुछ भी रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो अपने ख्याली और सदमे भरी दुनिया में थी। के बाद वो पूछता है तुम इस हॉस्पिटल में काम क्यों करना चाहती हो, लेकिन वो अभी भी अपने सदमे भरी दुनिया में थी। वो हैरान हो जाता है और जोर से उसको आवाज देता है तो वो तुरंत ही घबरा कर खड़ी हो जाती है, जिस पर दूसरा प्रोफेसर कहता है अरे अरे आराम से जरा बैठ जाओ। एंड वो अपना क्वेश्चन करता है कि बताओ किस तरह के लोग साइकाइट्रिस्ट बन सकते हैं। तो ये एकदम ही अजीब सा जवाब देती है कि वो एकदम चिड़चिड़ा है, उसमें कोई भी तरीके की अच्छी बात नहीं है, मुझे तो वो बंदर लगता है। ये सुनते ही तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो दूसरा डॉक्टर लू से कहता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जिस पर दोनों ही एक साथ इनकार करते हैं, एक दूसरे को हैरान होकर देखते हैं और फिर दोबारा से कहते हैं सच में नहीं जानते हैं। तो बेचारा डॉक्टर ये सोच रहा होता है मैं पूछ सवाल लू से रहा हूँ, जवाब सामने से ये बंदी दे रही है। इसके बाद सामने से सू कहती है दरअसल बात ऐसी है कि बस मैं एक बारी उनके घर गई थी, फिर हमने खाना खाया और फिर मैं वापस आ गई, जैसे गई थी वैसे ही, इतना ही, इसके अलावा वहाँ पर और कुछ भी नहीं हुआ। इस बंदी की लास्ट वाली लाइन तो सभी को शक में डाल देती है, जिसके बाद लू खुद ही खड़ा होता है और उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। दूसरा प्रोफेसर चिल्लाकर कहता है जरा रुकिए अभी इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक दूसरा प्रोफेसर खड़ा होकर कहता है अरे अब भला किस बात का इंटरव्यू, देख लिया ना क्या मैटर है इनका, और फिर वो उसके इंटरव्यू पर टिक लगा देता है। साफ मतलब था कि ये बंदी पास हो चुकी थी। गाइस इसको कहते हैं रिश्तेदारों को जॉब देना, कि अगर इस बंदी की लू से शादी हो गई तो ये इस डॉक्टर की भाभी ही लगेगी ना। इसके बाद ये बंदा बाकी के डॉक्टर से कहता है देखा जाए तो अब से हमें उस लड़की को भाभी कहना होगा, जिस पर सभी अपनी बत्तीसी दिखाते हैं। लू इस बंदी को साइड में लेकर आता है और कहता है क्या तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद करती हो कि इंटरव्यू के टाइम पर भी मेरे ही ख्यालों में खोई हुई हो। और वो तुरंत ही कहती है बकवास करना बंद करो। इस पर तो वो कहता है तो फिर अभी तुम क्या कर रही थी, पर तो वो कोई भी जवाब नहीं देती। तो वो सामने से कहता है देखा जाए तो पहले मेरे घर पर आई थी, फिर तुम मेरे हॉस्पिटल में आई थे और अब तुम यहाँ पर भी आ गई हो, जिसका साफ मतलब है तुम मेरा पीछा कर रही हो और मुझे पसंद करती हो। और वो कहती है बकवास करना बंद करो। पर तभी लू सामने से कहता है अभी बकवास तुमने की है, इतने सारे लोगों को लग रहा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चारों डॉक्टर एकदम मिरर से चिपक कर इन दोनों को ही ताड़ रहे होते हैं। जैसे ही सून की तरफ देखती है तो ये चारों फुल स्पीड से वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद ये चिढ़ते हुए कहती है फिर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी उनको समझाने में। पर वो कहता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे एक रास्ता मिल गया है। जिस पर वो कहती है कैसा रास्ता। तो लूज के क्लोज आकर कहता है तुम वही नाटक करो जो तुमने पहले किया था। जिस पर वो कुछ बोलने वाली होती है लेकिन ये बंदा उसके लिप्स पकड़ लेता है। अब देखो अपनी चोट चलाने की जरूरत नहीं है, तुम इसके लिए इनकार नहीं कर सकती। जिसके बाद वो उसके क्लोज आने लगता है। ये बंदी भी आंखें बंद कर लेती है जैसे वो इसे किस करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और इसकी नाक पे टच करके कहता है कल मैं तुमको पिक कर लूंगा। कल मेरी मॉम तुम्हारे बारे में पूछ रही थी और वो तुमसे मिलना भी चाहती है कि उनको तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। इस पर तो वो हैरान होकर सामने से कहती है क्या तुम्हारा मतलब इस चीज से था। जिस पर हमारा हीरो वाज लाइक हाँ बिल्कुल, और मैं क्या ही मांगूंगा तुमसे। इस पर इस बंदी के दिल को सुकून मिलता है। सामने से वो बंदा कहता है कहीं तुम गलत
तो नहीं समझ रही थी ना, फिर तुम मेरे साथ कुछ करना चाहती हो, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। जिस पर वो कहती है बकवास मत करो। इस पर वो कहता है तो फिर ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और कल काम के बाद तुम्हें पिक कर लूँगा, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन पीछे से सू उसको भर भर कर गालियाँ दे रही होती है, लेकिन तभी वो अचानक से पीछे मुड़ जाता है, वहीं पर खड़ी हो जाती है। वो कहती है क्या हुआ, जिस पर लू कहता है लगता है मुझे कोई कोस रहा है। सू कहती है अरे बिल्कुल नहीं, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। जिसके बाद वो कहता है तो फिर ठीक है, मैं अपने काम पर जाता हूँ। इस पर वो कहती है बिल्कुल तुम अपने काम पर जाओ, हम जरूर आंटी से मिलने जाएंगे। ये बंदा स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। ये दोनों ही हमारे हीरो की मॉम से मिलने के लिए जाते हैं। इन दोनों को देखते ही तो वो तुरंत हक करने के लिए भाग कर आती है, जिस पर लू भी हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो तो इसको साइड कर देती है बिकॉज वो तो अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए आ रही थी। वो सू से बहुत ही प्यार से पेश आती है, जिस पर हमारा हीरो कहता है मॉम क्या मैं आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। जिस पर वो कहती है तो मैं डेली ही मिलती हूँ, तुमसे थोड़ा नहीं मिलूंगी तो क्या कुछ हो जाएगा, मुझे तो आज सू से मिलने दो, वो बड़े दिनों बाद आई है। यहाँ पर सू भी लू की मॉम से कहती है मुझे आपके खाने की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। जिस पर वो कहती है तो फिर चलो अंदर, मैंने बहुत सारा कुछ बनाया है। वो उन दोनों को अंदर लेकर चली जाती हैं। जब ये लोग अंदर आते हैं लू जल्दी से टेबल पर बैठ जाता है, जिस पर उसकी मॉम उसे डांटती है और कहती है जाओ जाकर हाथ धोकर आओ। पर तो सू भी कहती है तो फिर मैं भी जाती हूँ। जिस पर वो कहती है अरे तुम्हें जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। एंड वो टिश्यू पेपर से उसके हाथ क्लीन करने लगती हैं। यहाँ पर वो उसके हाथ क्लीन करते हुए उसके हाथ के ब्रेसलेट को देखती हैं और फिर कहती हैं ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास भी है। तभी लू जोर से चिल्लाता है, जिस पर वो कहती है इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रहे हो, और वो जल्दी से उनके पास आता है। तभी सून से कहती है क्या आप इस ब्रेसलेट के बारे में कुछ जानती हैं। तभी लू पीछे से इनकार करता है कि वो यहाँ पर कुछ भी न बोले, मतलब वो इशारा करता है। उनसे कहती है बताइए ना। जिस पर वो कहती है अरे भला मैं इसके बारे में क्या जान सकती हूँ, मैं तो सिर्फ ये पूछने वाली थी, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ये तुम्हें कहाँ से मिला, तुमने कहाँ से खरीदा। जिस पर वो कहती है असल ये मुझे एक छोटे बच्चे ने दिया था। जिस पर वो कहती है अगर उसने ये तुम्हें दिया था मतलब तो तुम्हारी बहुत परवाह थी और तुमने अभी तक इसे संभाल कर रखा है, मतलब तुम्हें अभी भी उसको याद करती हो। पर हमारी हीरोइन कहती है दरअसल उसने मुझसे वादा किया था जब वो बड़ा हो जाएगा तो मुझे ढूंढने के लिए ज़रूर आएगा। वो यहाँ पर उनसे कहती है उसने मुझसे वादा किया था जब वो बड़ा हो जाएगा तो मुझे ढूंढने के लिए ज़रूर आएगा, लेकिन शायद वो अपना वादा भूल गया है। पर तो मॉम गुस्से में लू की तरफ घूरती है और मन में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की के साथ ऐसा करने की। इस पर ये बंदा भी अपने मन में जवाब देता है मॉम आपका बेटा ऐसा नहीं है, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है। पर वो इधर से कहती है वो भी अपने मन में किसी लड़की का दिल तोड़ने की तुमने हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद सू ठूस ठूस कर खाना शुरू कर देती है। यहाँ पर मॉम कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। इस पर वो बताती है कि वो रेड वेस्ट हॉस्पिटल को ज्वाइन करने वाली है। जिस पर वो कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा बेटा भी वहीं पर है, अब तुम दोनों एक ही अपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकते हो। अगले सीन में हम इन दोनों को लिफ्ट के बाहर देखते हैं। के अंदर से कुछ लोग आते हैं और ये लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। तभी उनमें से एक के पास हमारे हीरो की मॉम का कॉल आता है। वो कहती है जैसा मैंने कहा है क्या वैसा हो गया। जिस पर वो कहता है बिल्कुल हो गया है, हमने सब कुछ अच्छे से तैयार किया है। देखते हैं कि ये दोनों ही अपार्टमेंट के बाहर आ जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो अपार्टमेंट को पूरे अच्छे तरीके से डेकोर किया गया था। देखते ही तो सू तुरंत ही दरवाजा बंद कर देती है। इस पर लू कहता है ये जरूर कोई हमारा भ्रम होगा। दोनों यही सोचते हैं और 2 बार ऐसे दरवाजा खोलते हैं, लेकिन वो तो अभी भी डेकोर था। जिसके बाद ये लोग अंदर आ जाते हैं। इसके बाद ये बंदी अपने रूम में आती है, इसके साथ लू भी आता है। यहाँ पर सू का रूम एकदम ही ब्राइडल रूम की तरह डेकोर किया गया था। जिस पर लू कहता है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा इन सबको ठीक करने में, मतलब दोबारा से हम इसको रिसेट करेंगे। रखी हुई डॉल्स ये बंदी उठा लेती है और उनके साथ खेलने लगती है। जिसके बाद हमारा हीरो इसके क्लोज आ जाता है और वो उसको किस करना शुरू कर देता है। सामने से ये बंदी भी उसको किस कर रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि ये फिर से अपनी ख्याली दुनिया में थी और हमारा हीरो सामने से खड़े होकर इसे देख रहा होता है। बाद वो उसे उसके ख्वाबों की दुनिया से बाहर लेकर आता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ इन सारी चीजों को हटाने में। जिस पर वो कहती है कोई जरूरत नहीं। वो कहता है तो क्या तुम इसी रूम में सोना चाहोगी। जिस पर वो कहती है बिल्कुल। यहाँ पर ये बंदी गिरने वाली होती है। हमारा हीरो इसे संभालता है और फिर से ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। इसके बाद ये बंदी इसको रूम से बाहर भेज देती है और फिर अंदर से कहती है अब मैं सोने जा रही हूँ। अब हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। सोकर उठकर जैसे ही दरवाजा खोलती है तो इसके सामने लू आ जाता है, लेकिन क्योंकि ये नींद में होती है
की बॉडी को टच करते हुए कहती है, जब भी तुम मेरे सपनों में आते हो तो मैं तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से टच कर सकती हूँ। रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। एंड ये बंदी इसको हक कर लेती है। उसके बाद वो कहता है क्या वाकई में मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ। इस पर वो हाँ में जवाब देती है और फिर इसको रियलाइज होता है कि ये बंदा तो सच में इसके सामने है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ये बंदा इसको पकड़ लेता है और फिर कहता है तो आजकल तुम मेरे सपने देख रहे हो। जिस पर वो कहती है हॉस्पिटल जाने में देरी हो रही है। इस सीन में हम इन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी एक डॉक्टर जी जल्दी से हमारे हीरो के पास आ जाती है। जी लू को पसंद करती है। वो कहती है आपने जो प्रोजेक्ट पर काम करने को दिया था मैंने फाइल को तैयार कर लिया है। वो खड़े खड़े काफी ज्यादा शर्माए जा रही थी, जिस पर ये बंदा बीच में हमारी हीरोइन को खड़ा कर देता है और वो जैसे ही उसको देखती है तो डर जाती है। फिर कहती है ये कौन है। इस पर तो लू बताता है ये न्यू इंटर्न है। उसको वहाँ से लेकर चला जाता है, जिस पर ये बंदी अपना पास्ट याद करती है। स्कूल टाइम में ये बैठकर अपने आंसू बहा रही थी। अब यहाँ पर हीरो अपना हीरो का फर्ज निभाने आता है। इसके आंसू पूछता है, इसे खाने को देता है। उसके बाद से ये इसके प्यार में पड़ गई। सीन वापस प्रेजेंट में होता है, जहाँ पर ये कहती है कोई भी मुझसे तुमको नहीं छीन सकता। अब हम लू और सू को देखते हैं, जहाँ पर सू लू से कहती है डॉक्टर जी तुम्हें पसंद करती है। इस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं। सू कहती है उनकी नजरों से ही पता चल रहा था, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे साफ साफ समझ आ रहा था। और तभी यहाँ पर फरहान आ जाते हैं और ये वही हैं जिनको हमने इंटरव्यू के टाइम देखा था। उनसे कहता है इसको सारी चीजें समझा देना और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हान कहता है देखो भले ही तुम इंटर्न हो लेकिन तुम्हें अच्छे से काम करना होगा, तभी तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर तुम्हें यहाँ पर शायद प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। जिस पर वो कहती है बिल्कुल मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। हम लू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। हान उसके पास आता है और कहता है रात की पार्टी को तुम होस्ट करने वाले हो। इसके लिए तो हमारा हीरो साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद हान वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं के पास सू का मैसेज आता है जो कि पूछ रही थी क्या तुम पार्टी में जाने वाले हो, और क्योंकि ये बंदी जाने वाली थी इसलिए ये भी हाँ बोल देता है। हमको रात को पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारा हीरो आता है तो हान उसे देखकर कहता है ये तो इत्तेफाक की बात है तुम जो यहाँ पर आ गए। उसको जी भी देख लेती है और वो उसके जल्दी से पास आती है। तभी पीछे से भी आ जाती है और वो उसका हाथ पकड़ने वाली थी, लेकिन जी उसका हाथ पकड़ के उसको अपने साथ ले जाती है। इस पर सू को काफी ज्यादा हर्ट होता है और वो वॉशरूम में आ जाती है। लेकिन फिर वो सोचती है पता नहीं मुझे इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ रहा है। वो स्माइल करने की कोशिश करती है लेकिन उससे हो ही नहीं रहा था। और तभी वॉशरूम में भी आ जाती है। यहाँ पर जी सू से कहती है क्या तुम लू को पसंद करती हो। जिस पर सू कहती है आप क्या मतलब है। जिस पर जी उसे कहती है तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया है, वैसे भी तुम दिखने में सिंपल हो और एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम ज्यादा रिच भी नहीं हो। तुमने जो आउटफिट पहना है वो करीब 3 साल पहले बाजार में आया था, तो ये बिकना भी बंद हो चुका है। तुम जैसी लड़की को कोई कैसे पसंद कर सकता है। वो उसके क्लोज आकर उसके कपड़ों की इंसल्ट करने लगती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम जैसी गरीब लड़की हमारी सोसाइटी में फिट नहीं हो सकती। वहाँ से चली जाती है, लेकिन सू को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वो पार्टी में आ जाती है और लू को देखती है जो कि अभी भी जी के साथ होता है। वहाँ पर बाकी की लड़कियां बातें कर रही होती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि डॉक्टर लू जी के साथ रिलेशनशिप में होंगे, तो हमारा दिल एकदम ही टूट गया है। मैं उनके प्यार में थी, लेकिन अब शायद मुझे अपना प्यार किसी और पर शिफ्ट करना होगा। लड़कियों की बातें सुन सुनकर हमारी हीरोइन को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो लगातार बहुत सारे ड्रिंक कर लेती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हालांकि लू उसको जाते हुए देख लेता है और वो उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन ये भीड़ फालतू में उसके सामने अड़कर उसको रोक देती है। हम सू को रास्ते में देखते हैं जो कि नशे में टल्ली थी और लड़खड़ाकर चल रही होती है। उसके पीछे पीछे एक लड़का होता है कि उसके पास आता है और कहता है लड़की क्या तुम नशे में हो। इस पर वो कहती है क्यों बे तू अंधा है तुझे नजर नहीं आता। पर तो वो हंसने लगता है और कहता है तुम बहुत ही ज्यादा मजाकिया हो, चलो मेरे साथ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सू से तुरंत ही कहती है मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, और आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वो लड़का तो उसे पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर लू आ जाता है और उसकी पिटाई करके उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद ये बंदा हमारे हीरोइन को संभालने की कोशिश करता है। वो तो उसे कहती है मेरे से दूर हटो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम बहुत बेकार हो। इसके बावजूद भी वो उसे उठाकर घर ले आता है, पर वो उसे डांट कर चुप रहने को कहता है। लेकिन आज ये बंदी फाइनली अपना सपना पूरा कर लेती है और वो इसकी इज्जत पर डाका डाल देती है। जिसके बाद फाइनली हमारा हीरो भी उसके क्लोज आ जाता है और वो कहता है इसके लिए मुझे दोष मत देना, बिकॉज तुमने ही मुझे उकसाया है। बस फिर क्या था, इन दोनों के बीच रोमांस स्टार्ट हो जाता है। हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। सू जब जागती है तो काफी ज्यादा थका हुआ फील कर रही थी और उसे याद आता है कि कल रात उसके और लू के बीच क्या हुआ था। लेकिन
फिर ये बंदी कहती है भला मुझे ऐसा सपना कैसे आ सकता है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। लेकिन ये मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रही थी। लेकिन फिर वो कहती है उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में और सोचना नहीं चाहिए, हम सिर्फ फ्लैटमेट हैं, मैं सिर्फ हॉस्पिटल में अपने काम पर ही ध्यान दूंगी। और वो पक्के वाला इरादा बना लेती है। जब सू रूम के बाहर आती है तो वो देखती है लू ने पहले से ब्रेकफास्ट तैयार रखा है। इस पर वो अपने मन में सोचती है इसको खाना भी बनाना आता है, खैर जाने दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अब मैं इसके सामने नहीं झुकने वाली। जैसे ही उसे देखता है तो वो उसकी चेयर पीछे कर देता है ताकि वो आकर बैठ जाए। उसे खाना खाने को कहता है तो वो स्माइल करते हुए कहती है बिल्कुल, और जल्दी से भागते हुए आती है और खाना शुरू कर देती है। लू सामने से कहता है अभी हमें अपने रिश्ते के बारे में बात करनी चाहिए, जिस पर इस बंदी को लगता है कि शायद लू को लग रहा है कि वो उसके बीच में आ रही है, इसलिए वो सामने से तुरंत ही कहती है बिल्कुल, मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हारे काम के बीच में ना ही आऊंगी और ना ही तुम्हें परेशान करूंगी। और वो कहता है तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, मानो कल रात हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो। वो कहती है कल रात, और फिर उसे याद आता है कि वो उसको अपने शोल्डर पर उठाकर लेकर आया था। इस पर वो अपने मन में सोचती है सिर्फ इतनी सी बात कि तुम मुझे घर लेकर आए, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें शुक्रिया कहूँ, बिल्कुल नहीं, तुम तो बहुत ही घटिया कमीने हो। फिर वो उसे कहती है कल के लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी। ये सुनकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। बाद वो गुस्से में खड़ा होता है और कहता है क्योंकि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो इसलिए मैं तुमसे वो छीन लूंगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। और वो उसका खाना उठाकर ले जाता है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदी काफी ज्यादा उदास बैठी हुई थी बिकॉज इसने पेट भर खाना नहीं खाया था। रिहान यहाँ पर आता है जो कि सबके लिए खाना लेकर आया था। इस पर तो सभी लोग कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, आप तो वाकई में बहुत अमीर हैं। इस पर वो कहता है इसलिए मेरी तरफ से नहीं है बल्कि लू की तरफ से है, उसने ये भिजवाया है। नहीं अचानक से उसको क्या हुआ जो उसने ये भिजवाया, जिस पर एक डॉक्टर कहती है जरूर ये जी के लिए होगा। इतने ज्यादा रोमांटिक है। इस पर तो जी भी स्टाइल मारते हुए कहती है बिल्कुल, आमतौर पर वो मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करता है। सुनकर हमारी हीरोइन को काफी ज्यादा जेलसी होती है। हम देखते हैं कि बाहर से ये सब कुछ लू भी देख रहा था। उसके पास आता है और वो कहता है तुम खुद क्यों नहीं जाते, क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है। और हमारा हीरो वॉज लाइक वो दिमाग से पैदल औरत है, उसे बस खाने से ही मतलब है। नजर लू पर पड़ जाती है और वो जल्दी से बाहर आती है। वो देखती है जिस जगह पर लू खड़ा हुआ था जगह से साफ साफ हमारी हीरोइन नजर आ रही थी, जिसके बाद उसे और भी ज्यादा जेलसी होती है। यहाँ पर एक नर्स भागते हुए आती है जो कि उससे टकरा जाती है। इस पर तो इस बंदी को बहुत गुस्सा आता है। इस पर नर्स बताती है दरअसल म्यू परिवार का बेटा ऊपर से कूदकर सुसाइड करना चाहता है, इसलिए डीन ने साइकोलॉजिस्ट को बुलाया है। ये सुनकर तो इस बंदी के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है और वो कहती है इस काम के लिए सू बहुत ही बेहतर है, उसको ले जाओ। वो चाहती थी कि वो तो न्यू इंटर्न है, वो संभाल नहीं पाएगी और फिर म्यू परिवार उसकी बैंड बजा देगा। उसके बाद नर्स जल्दी से उसके पास आती है और कहती है जरा चलिए, कोई सुसाइड करना चाहता है। इस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक तो मेरे पास क्यों आई हो, पुलिस को बुलाओ ना। पर वो नर्स कहती है वो हमारा पेशेंट है, अगर उसको कुछ हो गया तो हॉस्पिटल के ऊपर बात आ जाएगी, इसलिए जल्दी चलिए, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जरूर इसमें मदद कर सकती हैं। इस पर वो कहती है पहले मुझे खाने दो, लेकिन नर्स तो उसे खींच कर ले जाती है और बेचारी खा भी नहीं पाती। देखते हैं म्यू परिवार के बेटे को जो कि छत पर खड़ा हुआ था और सभी डॉक्टर्स यहाँ पर खड़े हुए थे। अब हम म्यू परिवार के बेटे को देखते हैं जो कि टेरेस पर खड़ा हुआ था कि सभी डॉक्टर आपस में बातें कर रहे थे, अगर इसको कुछ हो गया तो इसका परिवार हमें नहीं छोड़ेगा। जिस पर वो चिल्ला कर कहता है लोग मेरे परिवार से डरते हो, तुम्हें मेरी कोई भी फिक्र नहीं है। और तभी यहाँ पर नर्स हमारी हीरोइन को लेकर आती है तो डीन कहता है तुम नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। जिस पर साइड में खड़ी हुई उनको सलाह देती है इसको ही जाने दो, अगर कुछ होगा तो हम इसके ऊपर सारा इल्जाम डाल सकते हैं। जिस पर डीन खुश हो जाता है, हमारी हीरोइन से कहता है जाओ जाकर उससे बात करो। वो ये भी कहते हैं अगर तुमने ये काम अच्छे से किया तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। तो ये बंदी खुश हो जाती है और तुरंत ही उसके पास जाती है। म्यू परिवार का बेटा उसे वहीं पर रुक जाने को कहता है, लेकिन ये लड़की तो उसकी साइड में जाकर बैठ जाती है। वैसे ये जगह ज्यादा दूर नहीं थी, ये लोग भाग के भी पकड़ के उसे बचा सकते थे। इसके बाद ये बंदी उस लड़के को एक कैंडी देती है, वो लेता नहीं तो ये कहती है वैसे तो तुम मरने से भी नहीं डरती, तो इस कैंडी से क्यों डर रहे हो। पर वो चिढ़ते हुए उसके हाथ से कैंडी को ले लेता है। लड़का कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा मीठी और टेस्टी है। जिस पर वो कहती है बिल्कुल सही कहा, क्या तुम वाकई में सीरियस हो, बिकॉज अगर तुम मर गए तुम इसे दोबारा नहीं खा पाओगे, तुम्हारे मॉम डैड भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान होंगे। कहता है जब से मेरी मॉम गुजर गई है मेरे डैड को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, परवाह है तो अपने नए प्यार और अपने कमीने बेटे की। अपने प्यार को मेरी मॉम के रूम पर कब्जा करने दिया, साथ ही मुझे भी कैद करके रख दिया है ताकि मैं कुछ कर न सकूं। और यहाँ पर खड़े हुए ये सभी लोग ये परवाह नहीं है कि एक इंसान मर जाएगा, बल्कि इनको ये परवाह है कि इनके हॉस्पिटल को कुछ हो न जाए।
उन सभी डॉक्टर से कहता है तुम सभी गधे हो, तुम्हें इस पोजीशन पर होना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम बहुत ही बड़े मतलबी हो। इसके बाद वो लड़का उसे कहता है तुम ही बताओ भला मैं जिंदा क्यों रहूं, जिस पर वो कहती है पर तुम अभी भी जिंदा हो। वो उसे कहती है भरोसा रखो, जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा। इसी बीच दूसरे डॉक्टर्स आकर इस बंदे को पकड़ के ले जाते हैं और अभी तक ये बंदी जो यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हुई थी अचानक से डरते हुए कहती है मैं बहुत कमजोर हूँ, कोई आके मुझे बचाओ। पर एक नर्स और जी जल्दी से इसको पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन जी इसको जानबूझकर गिराने लगती है। ये गिरने भी वाली होती है लेकिन हमारा हीरो यहाँ पहुँच जाता है और इसको बचा लेता है। उससे पूछता है क्या वो ठीक है, लेकिन वो देखता है उसका पाँव मुड़ गया, जिसके बाद उसको अपनी गोद में उठा लेता है। वो कहती है मुझे उतार दो, लेकिन वो कहता है शांत हो जाओ। उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। ये देखकर तो जी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है मैं तुमसे इससे पहले मिली थी, बावजूद भी तुम नए लोगों के लिए इतने ज्यादा अच्छे कैसे हो सकते हो, कोई भी तुमको मुझसे नहीं छीन सकता। हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर लूसू के पाँव पर दवाइयाँ लगा रहा होता है, साथ ही वो उसको डांट भी रहा होता है। वो कहता है तुम्हें नहीं लगा था कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है, अगर मैं थोड़ी देर नहीं आता तो तुम अभी तक मुर्दा घर में होती। ये सारी बातें सुनकर तो ये बंदी रोने लगती है, जिस पर वो उसे देखता है तो कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन ये तो उसे धक्का दे देती है और कहती है मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी लवर है ना, जी जाओ जाकर उसे बचाओ। इस पर तुरंत ही लू कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। इस पर वो कहती है क्या वाकई में वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। सू कहती है क्या वाकई में वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, जिस पर वो कहता है हाँ। उसके बाद तो सू रोने लगती है और कहती है वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, मुझे डर लग रहा था। पर लू सू को हक करता है, जिसके बाद वो कहती है मुझे भूख लगी है। इस पर वो कहता है मैं कुछ खाने को लाता हूँ, जिस पर सू बहुत ही क्यूट वे में कहती है जो भी लाओगे 2 लाना। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदा इसको हॉस्पिटल में ही एडमिट करा देता है। यहाँ पर सुलू से कहती है मेरा पाँव अब ठीक हो गया है, क्या मैं जा सकती हूँ, जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं। डोर नॉक होता है और ये बंदा जाकर दरवाजा खोलता है। यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही म्यू परिवार का लड़का होता है जो कि सू के लिए बुके लेकर आया था। साथ ही वो यहाँ पर सू से ये भी कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। पर तो लू तुरंत ही उसके बुके को साइड फेंक देता है और कहता है ये तुम्हें पसंद नहीं करती, यहाँ से दफा हो जाओ। और म्यू कहता है ये तुम कौन होते हो बोलने वाले, जिस पर ये बंदा कहता है क्योंकि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, जिस पर हमारा हीरो यहाँ पर सू को किस कर लेता है। ये देखकर तो म्यू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये बंदी खुद को उससे दूर करती है, कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, ये क्या कर रहे हो। इस पर वो कहता है तुम एक डॉक्टर हो, अपने पेशेंट से थोड़ा दूरी बनाकर रखा करो, ये सब कुछ क्या चल रहा है, हमारे पेशेंट तुम्हारी तरफ कुछ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके बाद वो कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, बाद में आऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जी को देखते हैं जो कि लू के केबिन में जाते हैं और वहाँ पर वो डेस्क पर बैठ जाती है। तो तभी उसको एक फोटो नजर आती है जिसमें ये दोनों होते हैं, साथ ही ब्रेसलेट भी था एंड वो पहचान जाती है कि ये बच्ची सू है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन एक बार फिर से म्यू मिलने के लिए आ जाता है और वो तोहफे के तौर पर उसके लिए काफी सारी चीजें लेकर आया था। वो सारे तोहफे ही उसने अब्रॉड से मंगवाए थे। और तभी रूम के अंदर आ जाता है लू। यहाँ पर म्यू से कहता है क्या मेरी बातें तुम्हें समझ नहीं आई थी, अपना सामान उठाओ और यहाँ से चले जाओ। साथ ही वो हमारी हीरोइन को भी खाना खिलाने लगता है। पर म्यू को जेलसी होती है और वो चला जाता है। जब वो बाहर आता है जी उसे कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और उसके हाथ में हमारे हीरो का ब्रेसलेट होता है। हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू एक्सरसाइज कर रही थी और तभी यहाँ पर म्यू आ जाता है। उसको देखकर जाने लगती है लेकिन वो उसको रोक लेता है। पर ये बंदी उसको कहती है मुझे लगता है कि हम दोनों साथ में अच्छे नहीं हैं। इस पर वो कहता है पर जरा पहले इस ब्रेसलेट को देख लो। उसको देखकर तो वो शॉक हो जाती है। अब हमको हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी नर्स के साथ होती है। जैसे ही हमारा हीरो वहाँ से गुजरता है तो वो नर्स कहती है मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर सू ऐसी होंगी। वो अपने एक पेशेंट के साथ थी और उसे बोल रही थी कि आज रात उसके साथ डेट पर जाएंगे। और ये बात हमारा हीरो भी सुन लेता है। वो उनसे पूछता है तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। अब हमको दूसरी तरफ हमारी हीरोइन दिखाई जाती है कि उस ब्रेसलेट को देखकर अपने पास्ट को याद करती है। जब ये बंदा उससे दूर जा रहा था तो वो उसे आवाज लगाती है एंड वो भी भागकर उसके पास आता है। उसके हाथ में ब्रेसलेट पहना कर कहता है इसको संभाल कर रखना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। वो ये भी प्रॉमिस करता है कि वो उसी के साथ शादी करेगा। इसके बाद हम लू को देखते हैं जो कि भाग कर आता है। तो वो देखता है लू
को म्यू की कार में बैठते हुए। यहाँ पर म्यू भी लू को देख लेता है, फिर वो उसकी तरफ एक चिढ़ाने वाली स्माइल देता है और वहाँ से चला जाता है। इस सीन में हम लू को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। यहाँ पर जिया आती है, लेकिन क्योंकि ये नशे में था तो इसको ऐसा लगता है कि इसके सामने सू बैठी हुई है। ये उसके शोल्डर पर अपना सर रख लेता है, जिस पर तो जी काफी खुश हो जाती है और वो कहती है कुछ भी कर सकती हूँ तुमको पाने के लिए। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो कि म्यू के साथ थी। यहाँ पर वो एक कपल को देखती है और उनको देखकर यहाँ पर उसको लू की याद आ जाती है। वो हर एक पल याद करती है जो कि उसने लू के साथ बिताए थे। बीच इस बंदी को भी म्यू में लू ही नजर आने लगता है, पर जब इसे रियलाइज होता है कि इसके सामने म्यू है तो ये पीछे हट जाती है। दूसरी तरफ भी लू जब हल्का होश में आता है तो जल्दी से उसके शोल्डर से अपना सर हटाता है और उसको वहाँ देखकर हैरान हो जाता है। ये दोनों ही यहाँ से जाने लगते हैं तो हमारी हीरोइन से कहता है मुझे बताओ कि ऐसा उसमें क्या है जो तुम मुझे पसंद नहीं करती, वो क्यों अच्छा है इतना। तो दूसरी तरफ हमारा हीरो दिखाया जाता है और वो कहता है उसे अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें दोनों दिखाए जाते हैं जो कि एक साथ कहते हैं जब तक हम उसे पसंद करते हैं उसे अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से निकल जाता है, जिस पर जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हमारी हीरोइन उसे कहती है मेरे पीछे टाइम वेस्ट मत करो, मुझे पूरी उम्मीद है भगवान ने तुम्हारे लिए एक लड़की ज़रूर बनाई होगी और उससे तुम एक ना एक दिन ज़रूर मिलोगे जो कि सिर्फ तुम्हें पसंद करेगी। उसके लिए तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, तुम्हें अच्छा बनने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर वो सामने से कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हार गया हूँ। इसके बाद ये बंदा उसको ब्रेसलेट देते हुए कहता है तो फिर ठीक है, इस ब्रेसलेट के असली मालिक को इसे लौटा दो। और ये सीन यही कट हो जाता है। हमको सू दिखाई जाती है जो कि भागते हुए हॉस्पिटल आती है और बैकग्राउंड में हमको यू की वॉइस सुनाई जाती है जिसमें वो बोल रहा होता है असल में ये ब्रेसलेट किसी और का नहीं बल्कि लू का है। अपार्टमेंट में आ जाती है लेकिन वहाँ पर तो हमारा हीरो नहीं होता। के बाद वो उसके रूम में आती है तो वो वहाँ पर भी नहीं होता, जिसके बाद उसको इस बंदे की टाई मिलती है। उसको देखकर इस बंदी को याद आता है कि उस रात वाकई में वो इसका सपना नहीं था बल्कि इनके बीच वाकई में रोमांस हुआ था। इसके बाद तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको ढूंढने के लिए बाहर जाती है, लेकिन तभी वो सामने से आ जाता है। लू जैसे ही इसको देखता है तो तुरंत ही हक कर लेता है। तुरंत ही इसको हक कर लेता है और कहता है देखो मुझे खुद से दूर मत करना। फिर वो बताता है बचपन में मुझे एक छोटी प्यारी सी लड़की मिली थी जिससे मुझे प्यार हो गया था। मैंने उससे वादा किया था मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें ढूंढने ज़रूर आऊँगा और तुमसे ही शादी करूँगा। जिसके बाद मैं बड़ा हुआ, फिर मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिली। लेकिन एक रोज़ वो मेरे सामने आ गई। वो उससे दूर हटता है और कहता है और अब वो बड़ी हो गई है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गई है। उसके गाल खींचते हुए कहता है पर वो अभी भी पहले जैसी बेवकूफ़ है बिकॉज वो मेरे साथ फिजिकल हुई है, इसका उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो तो किसी और के साथ डेट पर भी जा रही है। फिर वो खुद को फिंगर आउट करते हुए कहता है उसके लिए मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हूँ, वो कभी भी यूज़ करके बाहर फेंक सकती है। वो दोबारा से उसको हक कर लेता है। उसको कहता है मैं वाकई में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो वो कहती है मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, जिस पर वो सामने से कहता है तुम फिर से झूठ बोल रही हो और भी टाइट उसे हक कर लेता है और कहता है दोबारा बोलो, जिस पर वो कहती है तुम्हें वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और वो कहता है तुम बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हो। इस पर तो ये बंदी से धक्का देती है और जोर से चिल्लाती है, जिस पर वो उसे सल्यूट करते हुए कहता है यस मैडम। बंदी उसका हाथ पकड़ती है और फिर कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ एंड वो उसको किस भी कर लेती है। जिसके बाद तो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर सामने से ये भी किस करता है। काफ़ी देर तक इनका किस चलता है और ये सीन यही कट हो जाता है। अब हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। पर लुइस बंदी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था और ये आधी नींद में उठकर आती है। आते ही उसकी कमर पर लटक जाती है, जिस पर वो कहता है तो तुम जाग गई, जिस पर वो हाँ बोलती है और उसे बैकहक कर लेती है। इस पर तो ये बंदा काफ़ी खुश होता है। के बाद लूस की तरफ देखता है और फिर नोटिस करता है कि वो वाकई में बहुत ही छोटी हाइट की है और फिर उसके पाँव को भी देखता है, उसने फुटवेयर्स नहीं पहने थे। के बाद वो उसको काउंटर पर बिठा देता है और उसकी हाइट थोड़ी लंबी हो जाती है। फिर ये इसको किस करता है, जिसके बाद ये कहती है क्या खाना बन गया। वो कहता है बिल्कुल, खाना बस कंप्लीट होने वाला है। के बाद ये उसको खाना टेस्ट करवाता है और पूछता है कैसा है, जिस पर वो कहती है ये वाकई में बहुत अच्छा है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि लू सू को उसके घर पर ड्रॉप करने आया था। ये दोनों घर के बाहर होते हैं लेकिन सू का जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो बार बार यही बोले जा रही थी मुझे तुम्हारी याद आएगी, जिस पर वो उसे हक कर लेता है। अब ये लोग यहाँ पर हग और किस कर ही रहे थे कि यहाँ पर की मॉम अपने दोस्तों के साथ गुजर रही थी। वो जैसे ही इनको देखती है तो वो तीनों पेड़ के पीछे छिपकर झांकने लगती हैं।
कहती है आज की जनरेशन तो एकदम ही खराब हो चुकी है, इन लोगों को शर्म नहीं आती, रोड पर खड़े होकर कहीं भी शुरू हो जाते हैं। जैसे ही सू की मॉम की नज़र अपनी बेटी पर पड़ती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। जोर से उसका नाम लेकर चिल्लाती है। सू भी उन्हें देख लेती है और घबरा जाती है। जल्दी से लू को दूसरी तरफ घुमा देती है। इसकी मॉम भागकर इसके पास आती है और कहती है बेशर्म लड़की, तुम ये क्या कर रही हो। लू को जैसे ही अपनी तरफ घुमाती है तो एकदम कहती है अरे तुम तो डॉक्टर लू हो ना। सू कहती है कि आप इन्हें जानती हैं, जिस पर कहती है बिल्कुल, मैंने इनकी फोटो देखी है। अब यहाँ पर हमारा हीरो भी उन्हें नमस्ते करता है। बाद वो इन दोनों को अंदर लेकर आ जाती हैं और सीधा हमारे हीरो के सामने कार्ड रख देती हैं और फिर कहती है बताओ मेरी बेटी से तुम कैसे शादी करना पसंद करोगे। पर सू उनसे कहती है आप ये क्या कर रही हैं। इस पर वो कहती है शांत हो जाओ, सब कुछ हैंडल कर लूंगी, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, लेकिन तुम एक चीज़ हैंडल करो, अपनी भूख कम खाओ। अगर वो तुम्हारी देखेगा कि तुम किसी राक्षस की तरह खाती हो तो डरकर भाग जाएगा। इस पर तो हमारा हीरो हंसने लगता है। उसके बाद मॉम कहती है देखो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खाती है, थोड़ी बदतमीज़ है, शरारतें करती रहती है और दिमाग नाम की उसमें चीज़ नहीं है, वो झेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्या तुम अभी भी शादी करने को तैयार हो। इस पर वो कहता है मैं उसका अच्छा ख्याल रखूँगा। पर तो मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अब हम अगले दिन हमारी हीरोइन को ऑफिस में देखते हैं पर एक नर्स भागते हुए आती है और उसे बाहर खींच कर ले जाती है। यहाँ पर सारी नर्स मिलकर उसे घेर लेती है और उसके कपड़े चेंज कर देती है। सबसे पहले उसके पास हान आता है जो कि उसको एक रोज़ देता है। अब एक नर्स भी उसको रोज़ देती है। लिन भी खड़ी हुई थी जो कि उसके रोज़ देने के लिए खड़ी थी। सही सूस को देखती है तो जल्दी से उसके पास जाती है, उसको रोज़ देती है और कहती है अगर तुम्हारा हस्बैंड होगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे भूल जाओगी। बंदी की नज़र पड़ती है थोड़ी दूरी पर इसकी मदर इन लॉ खड़ी हुई थी। उनके पास जाती है तो वो रोज़ देकर कहती है अगर वो बदमाश तुम्हें परेशान करेगा तो मुझे बताना, मैं उसकी अच्छी वाली पिटाई करूंगी। पर वो कहती है ठीक है। और फिर इसकी नज़र अपनी मॉम पर पड़ती है। ये उनके पास जाती है, वो भी इसे रोज़ देती है, साथ ही उसे हक भी करती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। के बाद वो हमारे हीरो की तरफ इशारा करते हुए कहती है जाओ उसके पास, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यहाँ पर लू भी बुके लेकर खड़ा हुआ था। के बाद ये बंदा कहता है तुम आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो और घुटनों पर बैठकर उसे बुके देते हुए शादी के लिए प्रपोज करता है। पीछे खड़ा हुआ बाकी का डॉक्टर समाज तुरंत ही हुटिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब हमारी हीरोइन कहती है बिल्कुल मैं शादी करने को तैयार हूँ। फिर से वो लोग क्लैप करने लगते हैं, मतलब इनके हॉस्पिटल में कोई पेशेंट नहीं है तभी तो ये यहाँ लोग शादी खेल रहे हैं। बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। दूर से म्यू भी इनको देख रहा होता है। हमारे हीरो की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो वहाँ से चला जाता है। लू जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। पर म्यू कहता है उसने सही कहा है, मुझे इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था, बस जा रहा हूँ और जो कुछ भी मेरा है वो मैं उन सब से लेकर रहूँगा। हमारा हीरो कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो लू परिवार तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। वो स्माइल करता है और कहता है अगर मैं ये भी नहीं कर पाया तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इसको अकेले ही करना चाहता हूँ। वो 2 कदम आगे बढ़ता है और पीछे मुड़कर कहता है इस बार तुम जीत गए, लेकिन अगर तुम उसे डराने या धमकाने की कोशिश करते हो तो मैं उसको तुमसे दूर ले जाऊंगा। मतलब ये 2 कदम आगे गया क्यों था, ये वहीं से बोल सकता था पीछे मुड़ के। इस पर हमारा हीरो वाज लाइक तुम्हें ये मौका ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। हम जी को देखते हैं जो कि उनको देखकर आंसू बहा रही थी। यहाँ पर हमारी हीरोइन उसके पास आती है। ये हाथ में वही स्नैक्स लेकर आई थी जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिससे कहानी स्टार्ट हुई थी। यही स्नैक्स पहली दफा हमारे हीरो ने इस बंदी को दिया था। उसे देखकर कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या जताना चाहती हो कि तुमने उससे शादी कर ली है और तुम जीत गई हो। इस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहने आई हूँ, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत स्मार्ट हो और अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छी हो। एक दिन तुम ऐसे इंसान से ज़रूर मिलोगी सिर्फ तुम पर ही ध्यान देगा और तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। एंड वो स्नैक्स उसके हाथ में देकर कहती है उदास होते हो तो कुछ अच्छा खाना चाहिए, इसलिए इसको खा लो, से तुमको बहुत ही अच्छा फील होगा। एंड वो मुड़कर जाने लगती है, जिसके बाद ये बंदी उसे खोल कर देखती है और फिर अपने पास्ट को याद करती है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ये बंदी रोते हुए उसको खा लेती है। लास्ट में हमको दिखाया जाता है ये सभी एक अच्छी सी पिक्चर लेते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।